राम राम एवरीबॉडी। वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको एसएससी जीडी में और कांस्टेबल में, एमपी में जो कांस्टेबल है आबकारी कांस्टेबल उसमें, और पटवारी का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, उसमें लगभग 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे मैथ्स के सेक्शन में। तो अभी हम ये मानकर चलेंगे वही 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से फिर दिखेंगे हमें। और उससे पहले भी एमपी में एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रही है, इसका इतिहास रहा है। तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बिल्कुल बेसिक से, 0 टू जहां तक हमारा एग्जाम होगा। कंप्लीट तो कभी भी नहीं होता है, आप उसमें डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, 3D भी आ जाता है। अभी हम सिर्फ 2D की बात करेंगे, 3D की बात नहीं करेंगे, अपने में आता भी नहीं है, 11th-12th के मैथ्स में आता है। तो यहां पर हम 2D में बात करेंगे और उतना बात करेंगे जितने में हमारा सिलेबस और हमारे क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत ईजी तरीके से हो जाएं, जो आप उसमें बहुत अच्छे से कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें समझना होगा कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, निर्देशांक होते क्या हैं। निर्देशांक में हम 2D की अगर बात करें, 2 डायमेंशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर 2 डायमेंशंस हमें सेट करने होंगे। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हमें क्या दिखेगा, इस बोर्ड में हमें लंबाई दिखेगी और चौड़ाई दिखेगी। वैसे ही किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में हम 2 डायमेंशन की बात कर सकते हैं। तो वो डायमेंशन हम क्या लेकर चलते हैं, यूनिवर्सली उन डायमेंशंस को अज्यूम किया जाता है एक्स और वाई। एक्स और वाई अक्ष उन्हें कहा जाता है, एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस कहा जाता है किसी भी प्लेन में। अब एक्स और वाई एक्सिस ये बिल्कुल यूनिवर्सली होता है, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, इसलिए हम इसे सीधे याद रखेंगे और इसको अपने दिमाग में रखकर आगे की हम सारी स्टडी करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस से। एक्स अक्ष कहां होगा, हां इससे पहले हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसमें हम पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिर्फ लाइन और पॉइंट। लाइन और पॉइंट, लाइन में हम देखेंगे, लाइन पॉइंट्स में हम देखेंगे डिस्टेंस पॉइंट की, पॉइंट लाइन पर कहां लाई करता है, पॉइंट से बने ट्राइंगल का एरिया। लाइन में लाइन देखेंगे, लाइन का एंगल देखेंगे, 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे। ये हमारे काम होंगे, सिर्फ लाइन और पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत इजी तरीके से सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ भी दी थी या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनको भी ये समझ में आएगा। ये हमारा कमिटमेंट है, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं तो आपको जरूर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक्स और वाई अक्ष के बारे में हम बात कर रहे थे। एक्स और वाई अक्ष क्या होगा, यहां पर लिया जाएगा एक्स एक्सिस, ये लिया जाएगा एक्स अक्ष। इस तरह से लाइन खींचेंगे, क्रॉस बनाया हमने, प्लस बनाया। इस प्लस को हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, और यहां पर आएगा चौथा हिस्सा। इन 4 हिस्सों में हम इसको बांटकर देखते हैं। और फिर एक्सिस को किस तरह से बांटते हैं, इस स्थान को कहा जाता है मूल बिंदु। मूल का मतलब होता है जहां से शुरुआत होती है, उसे कहा जाता है मूल बिंदु, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन। कहीं पर भी मूल बिंदु या ओरिजिन की बात की हो तो उसे समझा जाएगा बात की जा रही है 0 और 0 की। अब इस तरफ अगर हम जाते हैं, राइट हैंड साइड अगर हम जाते हैं ग्राफ में, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष। अगर यहीं पर हम पॉजिटिव एक्स के विपरीत जाते हैं तो ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स अक्ष। और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, धनात्मक वाई अक्ष।
अगर यहीं हम इसके उल्टा नीचे की तरफ जाते हैं तो ये होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, बाय एक्सिस, ऋणात्मक बाय अक्ष। ये तो थे कोऑर्डिनेट। इनसे क्या मतलब होगा? इनसे मतलब होगा कि हम पॉइंट्स यहां पर डालते जाएंगे और जहां पर पॉइंट आएगा, इनके सामने किसी भी पॉइंट की जानकारी दी होगी तो वो पॉइंट हम बताएंगे किस तरह से, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखकर। अगर हम राइट और लेफ्ट मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये बताएगा हमें एक्स अक्ष पर मूवमेंट चल रहा है और y कांस्टेंट है, y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यदि हम लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, कहीं पर भी लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो y में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो और इस पॉइंट पर y कितना है, -6, इसी तरह लंबवत देखा जाता है। आपको जब ग्राफ कॉपी मिलती है तो इसी तरह से मिलती है कि उस पर लाइन खींची रहती है। वो लाइन बताती है कि आपको देखना है बिल्कुल 90 डिग्री पर, सीधा देखना है आपको। तो यहां पर भी आपको सीधा देखना है। यहां से आप देखोगे 6 आपको दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, माइनस का 6। अगर आप लेफ्ट में या राइट में मूव करोगे तब भी आप y अक्ष की तरफ देखोगे, आपको y क्या दिखेगा, -6। इसका यही मतलब है कि लेफ्ट और राइट, या तो बाएं या दाएं अगर हम शिफ्ट होते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है, वो नहीं बदलता। अगर वही कहानी हम करें अप एंड डाउन में, ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट हो, मतलब इस तरह से शिफ्ट हो, आप इस पॉइंट पर हैं, मान लें आप इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट से आप लंबवत देखोगे तो यहां दिखेगा आपको y पर 3 और x पर दिखेगा 4। आपने ऊपर नीचे मूव होना शुरू किया, जैसे ही आप ऊपर मूव होगे ये 4 तो दिखेगा लेकिन ये 3 गायब हो जाएगा। मतलब ऊपर और नीचे किसी भी तरफ आप मूव करोगे तो x कांस्टेंट रहेगा और y चेंज होता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये से बोला जाएगा y अक्ष में चेंज, और x कैसा हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट, निश्चित रहेगा। क्लियर बात? क्या देखा अभी हमने, x अक्ष पॉजिटिव राइट हैंड साइड, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, y अक्ष पॉजिटिव ऊपर और y अक्ष नेगेटिव नीचे। अगर हम लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो x बदलता जाएगा, y स्थिर रहेगा। यदि हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो y का मान बदलते जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि पॉइंट अगर कहीं पर आ रहा है तो उस पॉइंट को कैसे तय किया जाएगा, क्या हम मानकर चलें। अब अलग अलग कांस्टेंट में पॉइंट हम लेकर चलते हैं, और एक पॉइंट और आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओरिजिन या मूल बिंदु, जहां से कहानी शुरू होती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और डिनोट कैसे किया जाता है, एड्रेस को। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं तो वहां पर पिन जरूर पूछा जाता है, तो वैसे ही यहां पर अगर हम 2D में हैं और किसी पॉइंट का एड्रेस चाहिए तो बोला जाता है उसके कोऑर्डिनेट बता दो, उसके निर्देशांक बता दो। जैसे भूगोल में किसी पॉइंट के निर्देशांक बताए जाते हैं अक्षांश और देशांतर से, कि ये बिंदु इतने अक्षांश और इतने देशांतर पर है तो वो फिक्स हो जाता है। वैसे ही यहां पर, क्योंकि अर्थ क्या है, एक प्लेन सरफेस के तौर पर उसको देखा जाता है, और प्लेन सरफेस अगर देख रहे हैं तो हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी,
और वैसे यहां पर हम 2D की बात कर रहे हैं तो भी हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, x और y। जो पहले लिखा होगा वो बताएगा x पर कितना चला, जो बाद में लिखा होगा वो बताएगा y पर कितना चला। अब हम चलते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि निर्देशांक दिए कैसे जाते हैं, बताए कैसे जाते हैं। कोई भी निर्देशांक यदि कुछ भी लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, हम उसे कैसे समझेंगे। करते हैं हम बात। जैसे यहां हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में एग्जाम्पल लिए हमने, और भी एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे, समझेंगे। अब यहां पर 4 एग्जाम्पल को हम समझें। अभी हमने सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिया है, इस पॉइंट की कहानी क्या होगी, इस पॉइंट को क्या लिखा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप इसमें किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाओ, आपको बस ये लिखना है कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। बस वहां से चाहे पॉजिटिव एक्सिस हो या नेगेटिव हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम दोनों तरफ परपेंडिकुलर देखेंगे, लंबवत हम दोनों तरफ देखेंगे अक्ष की तरफ, और x को पहले लिखेंगे, y को उसके बाद लिखेंगे। तो पहले हमें x देखना, और x लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज लाइन होती है। तो पहले हमें क्षैतिज लाइन की तरफ नीचे से या ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। जिस तरफ लाइन हो, पॉइंट अगर नीचे है तो ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर है तो नीचे देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पॉइंट का एड्रेस लिखना। हम इस रेड पॉइंट पर हैं, लाल वाले बिंदु पर हैं, इसका एड्रेस अगर हमें लिखना है तो इसका एड्रेस लिखने जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे x कहां है, और x के लिए हम क्या करेंगे, x अक्ष की तरफ देखेंगे। x अक्ष की तरफ हम देखने जाएंगे, यहां से x अक्ष दिख रहा है क्या, 3, तो सीधे हम लिखेंगे यहां पर, नहीं दिख रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं, ये दिखा यहां पर 3, ये x दिखा 3। अब हम गए y की तरफ, y कितना दिख रहा है हमें, y की तरफ जाएंगे, y देखेंगे हमें y कितना दिख रहा है, y देखने गए, y दिखा हमें कितना, 5। अब हमें y लिखना है तो y क्या लिखेंगे हम, 5। और इसमें आप कहीं भी जाओगे, x और y जब देखने की कोशिश करोगे तो x हमेशा कैसी एक्सिस दिख रही है, पॉजिटिव, और y हमेशा कैसी दिख रही है, पॉजिटिव। तो जो वैल्यू आएगी, ये तो हमने देख लिया क्या वैल्यू आएगी। अब हम बात करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी, आप किसी भी जगह खड़े होके आगे ऊपर कहीं भी जाकर देखोगे, पॉजिटिव x दिखेगा और y पॉजिटिव दिखेगा। मतलब जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है, प्लस x और प्लस y। तो यहां क्लियर होगा, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरे को 4 हिस्सों में बांटा, चौथा अंश, इसको बोला जाता है। उन 4 अंश में से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्लॉकवाइज चला जाता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का भी रीजन है, इसमें जो एंगल देखा जाता है, आगे लाइन हम पढ़ेंगे, लाइन में एंगल देखा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। मतलब इस तरह से एंगल को पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, इस तरह से उल्टा जाकर हम इसे देखते हैं। यहां से हम पहला अंकित करते हैं, मार्क करते हैं। ये तो था पहला पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पर दोनों पॉजिटिव होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा पॉइंट है, ये मार्क किया हमने, ये पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम है हमारा x लिखना। पहले आपको x लिखना है, तो x की तरफ आप देखोगे, x की तरफ देखा तो आपको क्या दिख रहा है, -3, तो x आपने लिखा -3। उसके बाद y लिखना है, y लिखने जाओगे, इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, y दिख रहा है हमें, यहां लिख लेते हैं, यहां दिख जाएगा। x लिखने गए तो x क्या दिखा हमें, -3, और y की तरफ जब हम जाएंगे, y की तरफ जाएंगे हम, y इस पॉइंट से गए हम इस तरफ, यहां हमें क्या दिख रहा है, y 2, ये हमें 2 दिख रहा है, तो हमें सीधे y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2।
अब ये बता रहा है x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में अगर हम कहीं भी रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें x की तरफ, हम किसी भी जगह जाके देखेंगे x हमेशा किस में दिखेगा? नेगेटिव में दिखेगा। तो x नेगेटिव में दिखेगा तो यहां पर जो वैल्यू आने वाली है किस तरह की आने वाली है? -x। और y की तरफ देखोगे तो y हमेशा कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि अगर हमें रैंडमली यही देकर पूछा जाता है कि x और -y किस क्वाड्रेंट में होंगे, तो ये क्वेश्चंस एमपी में पूछे जा चुके हैं, तो पूछे जाने के चांसेस भी बनते हैं। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। यहां से क्वाड्रेंट भी हमें आना चाहिए, हालांकि हम अभी प्रैक्टिस और करने वाले हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब हम देखें इस पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें लिखना है। इस पॉइंट को लिखने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमें क्या देखना है? यहां से एक्स अक्ष देखना है। यहां से एक्स अक्ष हम देखने जाएंगे, एक्स एक्सिस हम देखने जाएंगे। एक्स एक्सिस हमें कहां देखना पड़ेगा? ये पॉइंट नीचे है, हॉरिजॉन्टल के नीचे है, तो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ हम देखते हैं हमें क्या दिख रहा है? -5। -5 हमें दिख रहा है, तो -5 दिख रहा है तो x की जगह सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? -5। ये मेंशन कर दिया, -5। अब आगे देखेंगे, आगे क्या दिख रहा है हमें? y देखना है, तो y की तरफ हम देखेंगे, यहां दिखा हमें y की नेगेटिव वैल्यू -2, तो y के लिए लिखा हमने -2। ये दोनों हमें दिखे, माइनस और माइनस दोनों नेगेटिव में दिखे, तो हम क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर x और y दोनों एक्सिस नेगेटिव में होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बना देंगे आप लोगों के लिए कि ऐसा चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों अक्ष ऋणात्मक होते हैं, वो कौन सा चतुर्थांश है? या और थोड़ा सा लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स करके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पर x और y की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? दोनों की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। याद रखेंगे ये पूरा प्लस, इसमें राइट हैंड साइड x पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। इसे आप एक दो बार अपनी कॉपी पर बनाकर रिपीट करेंगे, आपको ये आराम से हो जाएगा, आराम से तैयार हो जाएगा आपका ये। फिर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। आप इसको पढ़कर, लेक्चर को आप पढ़ के फिर खुद से जो आपने नोट डाउन किया है या पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ कि एक्सिस बताना है, पॉइंट बताना है, ये आप नोट डाउन करते जाओ, फिर उसके बाद खुद से उसको रिपीट करना। उम्मीद है आपको याद रहेगा। और ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अगर ये आपको आ गया ना, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस को करने में, आंसर्स देने में आपको मजा आएगा। जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो समझने में आपको मजा आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आते और वो याद किया हुआ सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हमें याद किया हुआ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम है हमें बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस किसी भी तरह का देखेंगे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जनरली यही कहा जाता है समस्या ही समाधान है। जब हमें समस्या के बारे में अच्छे से पता चल जाता है तो समाधान हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पहले समस्या को समझने के लिए उतना खुद को मैच्योर बनाना है, बेसिक्स को क्लियर बनाना है, जो वो कहे वो आसानी से हमें समझ आए। और वही हमारी तैयारी और प्रयास है अभी कि हम क्वेश्चंस को समझने के लिए खुद को समर्थ बनाएं। सॉल्यूशन को समझना नहीं है, आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, क्वेश्चंस पर बढ़ोगे, वहां आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो पहले ये अकेले इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप किसी का भी क्वेश्चन देखने जाओ, आप सीधे ज्योग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाओगे तो आपको हर क्वेश्चन नया और बहुत प्रॉब्लम वाला लगेगा। इसलिए आपको काम करना है रूट्स पर, बेसिक्स पर, और ट्रिक्स आपको तभी काम आ सकते हैं जब आपके बेसिक्स हों। तो
तो इसके बाद आपको ट्रिक्स भी इजीली समझ में आएंगे और जो लेवल होगा वो भी आपको आसानी से समझ आएगा। चलो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझने हैं। और ये चतुर्थांश कौन सा होगा? चौथा चतुर्थांश होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, चौथा चतुर्थांश है। अब इसमें पॉइंट है ग्रीन। इस ग्रीन पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस को देखें, क्योंकि पहले क्या लिखा जाना है? एक्स, पहले x लिखा जाना है, तो x अक्ष की तरफ हम देखेंगे, यहां से देखेंगे हम x की तरफ, हमें क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो यहां सबसे पहले हम लिख देंगे 1, x के लिए लिख दिया हमने 1। और y की जगह, y की तरफ देखा हमने, y की तरफ देखा तो हमें क्या दिख रहा है? माइनस का 5, ये दिख रहा है माइनस का 5, माइनस का 5 दिख रहा है, तो यहां y की जगह लिखा हमने माइनस का 5। अब क्वाड्रेंट्स अगर हमें लिखने हैं, किस तरह के बनेंगे, हमेशा क्या कहानी बनेगी? तो क्या कहानी बनेगी, यहां पर आप कभी भी जाओगे आपको हमेशा इसी तरह की, देखो इस जगह से आप कहीं पर भी जाओ, x की तरफ देखोगे, x आपको हमेशा कैसा दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। तो x आपको दिखेगा पॉजिटिव, इसे लिखा जाएगा प्लस x। और y आप पूरे में घूम लो, पूरे में आप घूमकर देखोगे, y की तरफ देखोगे तो y हमेशा कैसा दिखेगा? नेगेटिव, -1। तो ये थे हमारे क्वाड्रेंट्स। अब क्वाड्रेंट्स के बाद ये अकेले क्वाड्रेंट में अपनी कहानी कंप्लीट नहीं होगी, क्वाड्रेंट में ये कहानी कंप्लीट नहीं होगी, हमें समझना पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट्स की बात थी। अब कुछ क्वेश्चंस देने से पहले यहां आप समझ गए, प्लस प्लस x और y दोनों प्लस पहले चतुर्थांश में, x माइनस दूसरे चतुर्थांश में, दोनों माइनस तीसरे चतुर्थांश में, y माइनस चौथे चतुर्थांश में। और ओरिजिन मतलब 0 0, जहां से कहानी शुरू हुई, जिस पॉइंट पर बैठकर हम देख रहे हैं, जिसके हिसाब से प्लस और माइनस बोल रहे हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है 0 0, जहां x और y दोनों स्टार्ट होते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। इसको बार बार रिपीट करने का कारण है कि इसका इंपॉर्टेंस भी उतना ही है, तो आप ध्यान रखेंगे ओरिजिन को भी। अब चलते हैं हम आगे, अब समझते हैं। ये तो हमने पॉइंट, अभी हमने बात की पॉइंट कहां पर था, इस पूरे में लाई कर रहा था, कहीं पर भी इधर लाई कर रहा था, वो इसमें था पूरे में, इसको हमने बता दिया। लेकिन यदि पॉइंट एक्सिस पर हुआ तो, अक्ष पर हुआ तो कहानी क्या होगी? अगर वो अक्ष पर है, इसको और यहां पर थोड़ा सा ये बना लेते हैं, ये आपको और अच्छे से दिखेगा और क्लियर होगा। इसमें ये बनाया हमने, इसमें अब हमें समझना है, यदि पॉइंट अक्ष पर है, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y और ऊपर पॉजिटिव y। इसमें यदि पॉइंट किसी एक्सिस पर जा रहा है तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे? या कहीं पर भी इस तरह से लिखा है, मान लो इस तरह से लिखा है -2 और 0, ये कौन सी अक्ष पर है पॉइंट? ये अगर पूछ लिया जाए, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, किस पॉइंट, किस कहां पर ये लाई कर रहा है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन और यही 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए किस एक्सिस पर ये लाई कर रहा है। मोटे तौर पर 2 ही होते हैं, लेकिन एक्सिस x और y, लेकिन उनको डिवाइड करके नेगेटिव और पॉजिटिव में देखा जाता है, क्योंकि यहां पर डिवीजन ही है, 4 क्वाड्रेंट में बांटा ही है, तो वो ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट की, तो रैंडम हम एक एक करके चारों लाइन पर पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्या बनेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस पर। पॉजिटिव x एक्सिस पर अपन ने कोई भी पॉइंट ले लिया, पहले तो नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4 5, नीचे जाएंगे माइनस होगा, -2, -3, -4, -5, ऊपर जाएंगे प्लस रहेगा 1 2 3 4,
यहां माइनस रहेगा, माइनस एक्स एक्सिस है, -2 -3 -4 -5, ये हमने नाम दे दिए, नंबर दे दिए। अब हम चले पॉइंट लें, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं हम उठा के। ये ले लिया हमने पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट पर, यहां पर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये लिया हमने 5 पर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, ये एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, लेकिन हमें अपना पिछला अब ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एड्रेस लिखना है, तो सबसे पहले लिखना होगा एक्स की तरफ देखेंगे, एक्स कितना दिख रहा है। परपेंडिकुलर जाएंगे एक्स की तरफ, हमने एक्स देखा, ऊपर देखा, ऊपर नहीं दिखा, नीचे देखा, नीचे नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आप एक्स के ऊपर खड़े हैं, एक्स ही तो देखना है परपेंडिकुलर करके। जब आप एक्स देखने जाएंगे तो ऊपर और नीचे ना देखकर फिर आप सीधे नीचे देखेंगे किस पॉइंट पर खड़े हैं, किस पॉइंट पर खड़े हैं, 5 पर खड़े हैं, तो यहां लिखा जाएगा 5। देन उसके बाद हम देखेंगे y की तरफ, y कितना दिख रहा है। मैं y देखने जब जाओगे आप, तो y आपको कितना दिख रहा है, यहां से y की तरफ जाओगे, y कितना दिख रहा है, ये 0 0 पॉइंट, ये y की तरफ आपने देखा, y आपको क्या दिखा, ओरिजिन, मूल बिंदु या 0, तो आपने लिखा इसको 5 0। 4 पर खड़े होते तो 4 0, 3 पर खड़े होते 3 0, मतलब x एक्सिस पर आपको x तो दिखेगा लेकिन y नहीं दिखेगा कहीं पर भी। अब इसे इस अपनी कॉपी में नीचे नोट कर लो, x अक्ष पर, पॉजिटिव x अक्ष पर x रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा 0, या पूरी x अक्ष को लेकर भी लिख सकते हो। अगर हम इस तरफ जाएं, यहां पर जाएंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, देखो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर आप देखने जाओगे तो यहां पर x क्या होगा, -4, और y की तरफ देखोगे क्या दिखेगा आपको, 0। मतलब x एक्सिस पर, x अक्ष पर कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप देखने जाओगे, x तो दिखेगा लेकिन y 0 होगा। और इस बात का बहुत अधिक उपयोग आगे चल के हमें करना है। तो सबसे पहले ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लोगे कि x अक्ष यदि है तो वहां पर वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये मिलेगा आपको x0, और नेगेटिव x एक्सिस है तो -x0। अब y एक्सिस पर देखें, y अक्ष पर अगर जाओगे, मान लो आप इस पॉइंट पर हो, अक्ष में इस पॉइंट पर खड़े हो आप, और इस पॉइंट पर जाके आपका मन किया कि आप देखो इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस लिखने में पहले क्या लिखना है आपको, x, देन उसके बाद लिखना है आपको y। तो x देखने के लिए आप क्या करोगे, x की तरफ देखोगे, x अक्ष कहां पर है, ये x अक्ष है, यहां से सीधे देखा, x अक्ष पर क्या दिखा, 0, तो x के लिए लिख दिया हमने 0, और y की तरफ देखा तो y पर तो आप खड़े हो परपेंडिकुलर, या तो इस तरह से तो दिखेगा नहीं कहीं पर भी y पर खड़े हम, y कितने पर खड़े हम, 3 पर खड़े हैं, ये हो जाएगा 0 3। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर। अब हम चलें नीचे, नीचे हम देखें, कोई भी पॉइंट देखें, हम नीचे गए, हमने इस पॉइंट पर मार्क कर लिया, ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, निर्देशांक लिखना है। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, आप अपनी कॉपी में आसानी से इसको लिख सकते हैं। x कितना दिख रहा है यहां से 0, और y कितना दिख रहा है -4। तो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, y एक्सिस पर जब हमने देखा तो वहां पर x हमें 0 मिला, x 0 मिला, तो यहां हम बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लाइन पर, 0 -y, या फिर यहां पर होंगे 0 और y। तो नोट करके आप एक के बाद एक 2 पॉइंट लिख लें। सबसे पहला, x अक्ष पर, x अक्ष पर y 0 होता है, नीचे इसके नोट करके, x एक्सिस पर y 0 होता है। क्यों होता है ये हमने देख लिया, जब हम y अक्ष की तरफ देखते हैं तो वो हमें पॉइंट कौन सा दिखाती है, 0, इसलिए y 0 होता है।
फिर हम जाएं y अक्ष पर, जब हम जाते हैं y अक्ष से कहीं पर भी हमने x एक्सिस को लंबवत देखना चाहा तो वो क्या दिखा हमें, 0। तो यहां पर क्या होगी कहानी हमारी, नोट वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, y अक्ष पर x हमेशा शून्य होता है। x अक्ष पर y हमेशा, x अक्ष पर y हमेशा शून्य होता है, y अक्ष पर x हमेशा शून्य होता है। और बहुत मजा आने वाला है इस नोट का, ये मान लेना ये 2000 का नोट साबित हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया। बहुत बड़ा और अच्छा कंसेप्ट है, आपको लाइन वगैरह पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा ये बात कि x एक्सिस पर, x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। क्यों होता है ये हमने यहां पर बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपको इसके होमवर्क देने की या बताने की। तो 5-6 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आप लिखें और देखें वो कहां पर है। हम आंसर भी बता देंगे 5-6, आप लोग पॉज करके उसको सॉल्व करने के बाद देन उसको आगे देखना। तो पहले हम अपने इसमें क्वेश्चंस लिख देंगे और उसके बाद आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन लिख देते हैं 2 - 3, ये आप अपना सॉल्व करना। यदि आंसर्स गलत हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, कोऑर्डिनेट्स जहां समझाएं उसको दोबारा से देखकर फिर से सॉल्व करके देखें। तो पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर इसके बाद में लिखेंगे हम। -a 0, फिर तीसरा क्वेश्चन -2 -b, चौथा क्वेश्चन x और y। इसमें सिर्फ चतुर्थांश लिखना है कहां पर ये लाई करेगा। पांचवा क्वेश्चन 2 और 0, छठवां क्वेश्चन 0 और 0, सातवां क्वेश्चन 0 और -a, आठवां क्वेश्चन -a और प्लस का b। और यहीं पर आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। इसके बाद हम यहां पर आंसर लिखने जा रहे हैं। तो आप पॉज करके सभी को सॉल्व करो, फिर आंसर को टैली करना। ये कौन सा होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फोर्थ, चौथा क्वाड्रेंट। यहां पर जाओगे x नेगेटिव और y 0, x नेगेटिव और y 0, कौन सी एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ऋणात्मक x अक्ष। यहां जाओगे दोनों नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। यहां जाओगे दोनों पॉजिटिव, कौन सा, पहला चतुर्थांश। ये सॉल्व करोगे, नहीं आओगे इनके सॉल्यूशन ना करवाने का रीजन है बहुत तसल्ली से शांति से पढ़ाया है, आप इसको वापस पलट कर देखोगे आपको आंसर्स आ जाएंगे। यहां देखेंगे हम y एक्सिस 0 है, सिर्फ कहां चल रहा है, x अक्ष पर चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस। यहां पर नेगेटिव x एक्सिस पर चल रहा था और y 0 था, तो क्या हो गया था, नेगेटिव x एक्सिस, यहां पॉजिटिव x एक्सिस। और ये क्या होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु। ये क्या होगा, 0 और नेगेटिव y एक्सिस, मतलब नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है मतलब नेगेटिव y एक्सिस। यहां क्या होगा, -a और b, x में नेगेटिव y में पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं और आंसर्स यहां पर दिए गए हैं। तो उम्मीद है ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ आया होगा और आपने इसको बहुत एंजॉय भी किया होगा। अगर ये सेक्शन आपको क्लियर है तो आपको आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यदि ये क्लियर नहीं है आप इसको 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, देखें।
अगर डाउट जाता है तो आप डाउट सेक्शन में डालें, हम कोशिश करेंगे उसको अगले सेशन जब लिया जाएगा तो उस सेशन में उसे सिंपल करके बता दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहें, ये टॉपिक आपको जो एडवांस है, एडवांस की जो बड़ी समस्या है वो आपको यहीं पर सॉल्व करके दी जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा एडवांस आपको हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा और बहुत जल्दी कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, जिससे आप अपने एग्जाम तक पहुंचने तक इसे काफी बार रिवीजन कर लें और वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो इस सेशन में इतना रखेंगे, अगला जो सेशन होगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक के बाद जब हम बढ़ते जाएंगे तो एग्जाम के करीब बढ़ते जाएंगे, लेकिन नींव हमारी यही रहेगी। तो आप इसे वापस देखें, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आप आगे जाएं, अदरवाइज आगे बहुत ज्यादा समझने में प्रॉब्लम जाएगी। और टॉपिक बहुत इजी है, मजा आने वाला है आप सभी को। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, राम राम।